अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज तो मौजज़ा ही हो गया। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा फैसला किया है कि जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल खिलाफे तवक्को, इसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा रही थी। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा चमत्कार होगा, यानी इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के हक में आ जाएगा और नून लीग वाले जो टोटली इलेक्शन कमीशन पर तकिया किए बैठे थे, उनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आज ऐसा हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को खुशखबरी सुना दी है और वो खुशखबरी इस मौजूदा हुकूमत पर कहर बनकर गिरी है, जिसके बाद फिलफौर यह हुकूमत भी हरकत में आ गई है। इसने सर जोड़ लिए हैं और अब मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, हुकूमत अब क्या करने जा रही है और किस तरह से इनके अरमानों पर पानी फिर गया है। एक एक चीज डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को कौन नहीं जानता, उसके इरादों को, उसके तेवर किससे ढके छुपे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब से इमरान खान इक्तदार से निकले हैं, तब से इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को अपोज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं और इमरान खान साहब का शुरू से यह मौकिफ रहा है कि यह इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का थ्रू आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा भी करती रही है कि यह इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है, इससे कोई किसी किस्म की कोई खैर की तवक्को नहीं है और इसको लिहाजा हटाया जाए, इससे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आज भी यह मुतालबा मौजूद है इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी करने का और उससे इस्तीफा लेने का, उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के हक में आ रहा है और हक में फैसले दे रहा है। अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर, आप कहिए कि तहरीक इंसाफ ने प्रेशर इतना डाला है, इवन आर्टिकल 6 का मुतालबा कर दिया, या फिर इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं बचा और वो मजबूर हो गया ये फैसला देने पर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने फैसला किया था और 8-5 से फैसला आया था तहरीक इंसाफ के हक में, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी और है, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। वो तशरीह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया था तो इलेक्शन कमीशन ने साथ ही कहा था कि तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी ही खत्म हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब जब 13 रुकनी बेंच का फैसला आया तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बल्ले का निशान लिया था, पार्टी खत्म नहीं की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की तशरीह गलत की, जिसका सरासर नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ, एक पार्टी को हुआ, और इस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहरा, जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर रहे थे और आर्टिकल 6 का मुतालबा भी कर रहे थे। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया है, जब सूबाई इलेक्शन होना था, फिर पाकिस्तान में कौमी सतह पर इलेक्शन होना था, आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने अपने मुकर्ररा मुद्दत में नहीं करवाए। अच्छा, अब यह फैसला होना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्मनामा जारी किया है, इसको इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करता है या फिर इसको अपोज करता है और इसको चैलेंज करता है। अच्छा, ज्यादातर यही गुमान किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन इसको कबूल नहीं करेगा या फिर उससे कबूल नहीं करवाया जाएगा और इसको चैलेंज किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हमेशा अदालतों का हर हुक्म जूते की नोक पर रखा है, हर फैसला जूते की नोक पर रखा है, तो इसको भी वैसे ही ट्रीट करेगा। लेकिन मौजज़ाती तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। कल इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ और उसमें फैसला ना हो सका, बेनतीजा वो इजलास खत्म हो गया। आज यानी कि 19
जुलाई को दोबारा इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और फैसला यह आया है, जरा मैं पढ़ के सुना देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत दी है कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदेही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम मिनो अन तस्लीम करेंगे, जी कबूल है, लेकिन अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। और जनाब इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से अहम मुशावरती इजलास हुआ है ये जी। और इजलास में यह फैसला किया गया है कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। दूसरी जानिब अब वो जो लोग हैं, वो जो पीटीआई को छोड़कर पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के और एमक्यूएम के और दीगर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के लोग हैं जिनको मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पर दी गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनसे नशिस्तें वापस ले ली गई थी। अब वो लोग फरीक बन के सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, ओ जी सानू नशिस्तां दो, और हुकूमत उनकी सपोर्ट कर रही है फुली। वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं जी ये जो फैसला आपने किया है इस पर नजरसानी करें, आप इसको दोबारा देखें, ये हमें सीटें दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है बाद में देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अभी तो जजेस की छुट्टियां होने वाली हैं, 2 माह की छुट्टियां होने वाली हैं, तो अभी हम आपका ये नहीं सुन सकते, आपको बाद में देखेंगे। लिहाजा डायरी नंबर लगा लिया गया है, एप्लीकेशन उनकी ले ली गई है और उन्हें कहा कि जी 2 माह बाद देखेंगे, 2 माह की जजेस की छुट्टियां हो रही हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। तो तब तक तो 2 माह तो बहुत दूर की बात है, तब तक सारे मामलात हो जाएंगे। यानी कि इलेक्शन कमीशन बड़ी रुकावट थी और बड़ा खदशा था कि शायद तहरीक इंसाफ से सीटें छीनने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खिलाफ तवक्को फैसला दिया है, जिसके बाद ये सीटें तो अब सिक्योर हो चुकी हैं। अब बज़ाहिर ये सीटें वापस यानी कि तहरीक इंसाफ को ना मिलने में या मिलने में कोई रुकावट नहीं है। और तहरीक इंसाफ ने भी अपनी लिस्ट जमा करा दी है वो आज़ाद अरकान की, तो यानी कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और मामला तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ रहा है। और इसी को लेकर कहा जा रहा था कि ये मखसूस नशिस्तें और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो तयन करेगा कि ये हुकूमत चल पाएगी या नहीं। और उसने आज जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है कि हम फैसले पर अमल दरामद करेंगे और उसके बाद ही अब जो डेवलपमेंट होनी है वो यही होनी है जो एज एक्सपेक्टेड है। और इसको लेकर जनाब नून लीग का मुशावरती इजलास भी हुआ है और इस वक्त जारी है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इत्तेहादियों के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और पहले इत्तेहादियों के साथ करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, फिर कैबिनेट इजलास होगा कि आया हमने इन चीज़ों को चैलेंज करना है, किस फोरम पर करना है या आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, वो इसके बाद होगा। बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजीद बेहतर हो चुकी है और हुकूमत को ये एक बहुत बड़ा धचका है जो इन फ्यूचर इसके असरात भी नजर आएंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।